बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, चैन, टेन एंड एरिक, और ये भी पार्टनरशिप चेंजेस का ही क्वेश्चन है। पार्टनरशिप चेंजेस का क्या मतलब है बेटा? पार्टनरशिप चेंजेस हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कुछ क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। या तो बेटा पार्टनर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चेंज करते हैं, या तो क्या होता है बेटा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ जाता है, या तो है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या मतलब है? एक एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही टॉपिक टेस्ट हो रहा है, और वो कौन सा है? रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब होगा ये तीन पार्टनर होंगे ABC, और ABC में से मिस्टर जो है वो C छोड़ के चले जाएंगे। तो अब पहले ABC तीन का कुछ रेशो होगा, अब दो पार्टनर रह गए A और B, उनका कुछ रेशो हो जाएगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि भाई अब अगर पार्टनर चला गया तो एक पार्टनर के जाने की वजह से अकाउंट्स में क्या चेंज आ रहा है। तो ये हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप चेंजेस के अंदर। बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चैन, टेन एंड एरिक वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ चैन 2/3, टेन 1/4 एंड एरिक 1/12। क्या मतलब है बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया हुआ है। चैन का 2/3 अगर आप कैलकुलेट कर लें उसमें तो ये आएगा 67%, और 1/4 का मतलब होगा 25%, और 1/12 का मतलब होगा, देख लो कितना आ रहा है, सही है 8% आ रहा है 1/12। हाँ, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। बस ये कंफ्यूज करने के लिए इसने इस तरीके के फ्रैक्शन दिए हैं आपको, घुमाने के लिए। ऐसा कोई मैथ्स आ गई आप देख के डर जाएं, सही, एक्चुअली मैथ्स नहीं है ये अकाउंट से। आगे कहते हैं दिस समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 अक्टूबर। बैलेंस शीट दी हुई है, नया नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, पुराना सवाल है इसलिए पुराना नाम लिखा हुआ है। नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से अभी तक की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, बुक वैल्यू है। प्रेमिसेस है मशीनरी, मोटर व्हीकल। करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, प्रोविजन माइनस हुआ है, आपको पता है बैंक बैलेंस है, और उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लोन है, लोन फ्रॉम चैन, और कैपिटल अकाउंट्स है। आगे बेटा कुछ डेटा दिया हुआ है, आगे डेटा पढ़ते हैं बेटा। चैन लेफ्ट द पार्टनरशिप ऑन 31 अक्टूबर 2005 टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। चैन कहता है भाई अब मैं बहुत होशियार हो गया हूँ और मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं अलग ब्रांड बन चुका हूँ और मैं क्या करूँगा। चैन कहता है बेटा मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा और तुम लोग जो है वो मुझे प्रॉफिट सही नहीं दे रहे। तो टेन और एरिक ने बोला भाई सही है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, देखते हैं किसमें कितना है दम। टेन एंड एरिक कंटिन्यूड द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ टेन का 3/4 और एरिक का 1/4। बेटा पहले तीन पार्टनर थे, चैन, टेन और एरिक, अब दो रह गए, टेन और एरिक, और रेशो भी चेंज हो गया, 3/4 और 1/4। 3/4 मतलब 75% और 1/4 मतलब 25%। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। जब पार्टनर्स आपस में कोई मस्ती करते हैं ये चेंजेस कहलाता है। मस्ती मतलब नया पार्टनर आया, चेंज आ गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर गया, चेंज आ गया। अच्छा सारे बैठे हुए हैं फिर भी मस्ती कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चेंज कर देता है? क्यों चेंज कर देता है? तफरी में, कोई काम नहीं है, कस्टमर नहीं है, नहीं ऐसे नहीं। हो सकता है कोई नया पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है कोई पहले से ज़्यादा काम कर रहा है, सही, क्यों, बच्चा जवान हो गया पहले से ज़्यादा काम कर रहा है, और हो सकता है एक जो है बुढ़ा हो गया वो पहले से कम काम कर रहा है, तो इसकी वजह से मस्ती करता है। जब भी कोई मस्ती होती है तो कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। अब देखो एडजस्टमेंट क्या है? रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। क्या है बेटा? रीवैल्यूएशन पे डिटेल बात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में। प्रेमिसेस को रिवैल्यू करना है 150 पे और मशीनरी को रिवैल्यू करना है 50। बताओ पहले प्रेमिसेस कितनी थी बैलेंस शीट में? 120 से 150 हो गई, 30 से बढ़ गई, मतलब ये गेन हो गया। और मशीनरी पहले थी 60 और कितनी हो गई? 50, 10 से कम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। बेटा गेन और लॉस रिवैल्यूएशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जो जाने वाला पार्टनर है वो ऐसे ही नहीं जाएगा, वो बोलेगा भाई मेरे दौर में एसेट्स की वैल्यू इतनी बड़ी है तो ये जो गेन है ये मैं लेकर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अरे बासन मेरा हक दो, ऐसे में नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात यह है अगर लॉस है तो लॉस इसके सर पे डालेंगे, उसके बगैर इसको जाने नहीं देंगे। कौन? एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे बेटा बड़ी गेन की बातें कर रहे थे, गेन तो ले गए, लॉस तुम्हारे अब्बा बर्दाश्त करेंगे, लॉस भी लेकर जाओ, सही है, लॉस हम तुम्हारे ऊपर मारेंगे, तो जितना भी गेन या लॉस है उसको एडजस्ट करना। आगे कह रहे हैं इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो गई। बेटा आगे बात बढ़ाते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो गई बाय 1200। उसने खुद बता दिया 1200, या तो चेंज बता देगा या तो पुरानी और न्यू वैल्यूज बता देगा, उससे आप चेंज निकालें। और इंक्रीज हो गया प्रोविजन 800, प्रोविजन बढ़ गया मतलब एक्सपेंस,
सही, एक्सपेंस मतलब लॉस। आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ गुडविल वाज एग्रीड एट 48,000 एंड गुडविल अकाउंट विल रिमेन इन द पार्टनरशिप बुक्स। गुडविल पे बहुत डिटेल गपशप हुई है 2 क्लासेस में, अभी सिर्फ शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि गुडविल को कितना वैल्यू क्या है 48, और गुडविल को अकाउंट्स में रखना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो 3 पार्टनर मिलके काम कर रहे थे, चैन, टैन एंड एरिक, क्या तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा नहीं होगा बिजनेस में? बिल्कुल होगा। तो जो चैन गया है तो चैन ये नहीं बोलेगा मेरी वजह से जितनी रेपुटेशन बढ़ी है बिजनेस की, मुझे रेपुटेशन में शेयर भी दो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे बात समझ में? तो उसको बोलेंगे हाँ भाई सही है, आपकी वजह से इतनी गुडविल बढ़ी है हमारे बिजनेस की, तो आप अपना शेयर ले लें। तो वो अपना शेयर लेकर जाएगा, इसके लिए एडजस्टमेंट है, और गुडविल को अकाउंट्स में रखना है। चैन एग्री टू टेक द मशीन वैल्यूड एट 20,000। अब उसने बोला यार एक मशीन मुझे दे दो, हो सकता है फोटोकॉपी की मशीनें लगी हुई, सही है ना, चैन को अपनी फोटोकॉपी की दुकान खोलनी है। उसने बोला भाई 3 मशीनें थी तीनों की, अब एक मशीन मुझे दे दो, मैं अपनी दुकान बराबर में खोलूंगा तुम्हारे, देखो भी किसकी दुकान ज़्यादा चलती। और दूसरा क्या है, वो कैश भी ले गया, कैश तो ले जाएगा ऑब्वियस सी बात है। और द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। हुआ ये, उसका कैपिटल ज़्यादा था जितना उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने पे किया। क्यों कम पे किया होगा कैपिटल? बोला यार अभी हालात ख़राब है, अभी तो बीच में से जा रहा है, सही है ना, समझा कर, अभी हालात इतने अच्छे नहीं है, हमारे पास खुद पैसे नहीं है, तू जा रहा है, तुझे अभी हम इतने पैसे नहीं दे सकते। अच्छा कितने दे सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है? बोला हम अभी ये दे सकते। अच्छा एक काम कर भाई कि इतने ले जा, बाकी का क्या करना है भाई? बाकी एक काम करते हैं, लोन में डाल देते। किस में डाल देते हैं? लोन। हमारे ऊपर लोन एक ऑब्लिगेशन है, जब हमारे पास पैसे आएंगे ना तुम्हें दे देंगे, लेकिन अब कैपिटल नहीं है तुम्हारा। क्यों? अब तुम पार्टनर नहीं हो। अरे बस अब तुम पार्टनर नहीं हो बिजनेस के, लेकिन लोन प्रोवाइडर हो। क्या है? लोन। पार्टनर क्या होगा? रोज आएगा, बोलेगा भाई बताओ क्या हो रहा है बिजनेस में। और लोन प्रोवाइडर क्या है? बस वो बैंक है, उसको जो है वो लोन है, आज नहीं तो कल जब हमारे पास पैसे आएंगे 2 4 6 महीने में आपको दे देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे। आगे क्या बेटा? अदर पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 25,000 ईच एज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि वो जो बंदा जा रहा है वो 50,000 लेकर जा रहा है चैन, तो ये पैसे तो होंगे नहीं बिजनेस में। देखो जरा क्या बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 16,000। अगर 16,160 पड़े हुए तो 50,000 कहाँ से देंगे? बैंक से ओवरड्राफ्ट लेंगे, बैंक नहीं दे रहा ओवरड्राफ्ट, बोला चलते बनो, सही, तुम्हारा पार्टनर किया, हम क्यों दे ओवरड्राफ्ट? तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो 25,000 लेकर आएंगे, बोलेंगे भाई तू जा, सही है ना, तू जा, हम अपना कुछ कर लेंगे, तूने दिमाग खराब कर दिया। बोला ये ले 25 तू जा। आगे क्या है रिक्वायरमेंट? ड्रॉ ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट टू शो द अबव एडजस्टमेंट्स। हमें क्या बनाना है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स, देखते सॉरी पहले हम बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाए भाई फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट। चैन, टैन एंड एरिक हेडिंग डाल दें, और सबसे पहले एक टी अकाउंट बना दे रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। रिक्वायरमेंट है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मुझे बताओ बेटा इस सवाल में कौन कौन से एसेट्स रिवैल्यू हुए हैं। सबसे पहले प्रेमिसेस। प्रेमिसेस पहले कितनी थी? 120, अब कितनी हो गई? 150। कितने से बढ़ गई? 30। क्या एंट्री बनेगी? प्रेमिसेस डेबिट, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बेटा रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट होता है तो ये गेन है, ये हमने बहुत डिटेल में इस पर बात की थी। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मतलब गेन। प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। और बेटा मशीनरी भी रिवैल्यू हुई है, नोट 1 में देखें, मशीनरी पहले 60 थी, अब कितने की हो गई? 50। 10 से गिर गई तो ये लॉस हो गया। मशीनरी क्रेडिट, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन डेबिट। ये लॉस या गेन सिर्फ अपने याद रखने के लिए लिखा है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, और लिख भी दे दो कोई इशू नहीं। और क्या है बेटा? उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो गई 1200, इन्वेंट्री क्रेडिट और रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है मतलब लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लें गेन अकाउंट है, गेन जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब गेन कम होगा तो डेबिट। मतलब लॉस का नेचर डेबिट होता है और गेन का नेचर क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है मतलब गेन, और डेबिट हो रहा है मतलब लॉस। आगे बात करो बेटा प्रोविजन, और वो कह रहा है प्रोविजन इंक्रीज हो गया। प्रोविजन जब इंक्रीज होगा तो वो एक्सपेंस है, वो भी लॉस है, तो बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट बनाएंगे। यार देखो इस पे हमने पहले भी बात की थी, प्रोविजन वैसे तो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले जा सकते। क्यों? ये एडजस्टमेंट डे टू डे नहीं हो रही, ये आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शंस है। कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है कि एक पार्टनर छोड़ के गया है तो ये सारी मस्ती हुई ना, क्या रोज पार्टनर थोड़ी छोड़ के जाएंगे, ये तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है? नॉन रूटीन। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद आगे अगर बात बढ़ाएं, नेक्स्ट देखें बेटा, अब मुझे बताएं बेटा गेन कितना आ रहा है? 30,000, और लॉस कितना आ रहा है? इनको ऐड करें, ये आ रहा है 12,000। बताओ गेन ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है?
गेन ज्यादा है। नेट गेन कितना होगा? 30 में से 12 माइनस करें, 18,000 का गेन है, ये 18,000 का फायदा। सही है, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा ही नहीं मिलेगा? कौन से रेशो में मिलेगा? ओल्ड रेशो में मिलेगा। बेटा अगर आप देख लें जरा कैसे होगा ये, जो गेन है ये तीनों पार्टनर्स लेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था भाई? चैन, टेन और एरिक का, तीनों का बताएं। बेटा चैन को शेयर मिलेगा 2/3। अब जो नेट गेन आ रहा है 18,000, उसका 2/3 चैन को मिलेगा, 1/4 10 को मिलेगा और 1/12 एरिक को। टोटल नेट गेन कितना आ रहा है? 18,000 निकालें, 18,000 का 2/3 तो ये आ जाएगा 12,000 नेट गेन। और बेटा 10 को कितना ट्रांसफर करेंगे? 1/4 4,500 और इसका 1/12 निकालेंगे 18,000 का 1,500। इनको बैलेंस करेंगे, देखें दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब ये जो गेन ट्रांसफर हुआ है इसके एक बार लॉजिक दोबारा समझे, पहले भी बताया था। बैलेंसिंग फिगर जो 18,000 आ रहा है बेटा वो आ रहा है डेबिट साइड पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म कर रहा है। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल। यार बताओ गेन हुआ है लॉस? गेन। गेन से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन तो डेबिट हो रहा है लेकिन कैपिटल क्रेडिट होंगे। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, जब कैपिटल बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। याद आ गई बात समझ में बेटा? इसी में दूसरा काम करते हैं। अब हमें बनाना है इसमें क्या चीज? कैपिटल अकाउंट्स। तीन पार्टनर है, चैन, टेन, एरिक, CTE। तीनों जो है वो कॉलम्स बना लें। जैसे करंट अकाउंट में आप कॉलम बनाते थे ना, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में कॉलम बनाएंगे। बेटा मुझे बताओ, पहले से कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए तीनों पार्टनर्स के, कितने कितने दिए हुए हैं? 100,000, 70,000 और 46,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। बैलेंस BD लिख दें तो बेहतर है, बैलेंस BD, क्योंकि पहले के सॉल्व हुए हैं क्वेश्चन। अब बैलेंस BD लिखें वरना मार्क्स कट सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, रीवैल्यूएशन में गेन हुआ है लॉस हुआ है? गेन हुआ है। क्या एंट्री बनी है? रीवैल्यूएशन डेबिट। अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना गेन हुआ है तीनों को बताएं। चैन को गेन हुआ है 12,000 और 10 को हुआ है 4,500 का गेन और एरिक को 1,500। क्या एंट्री बनी? रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, खत्म हुआ और कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल। गेन की वजह से कैपिटल बढ़ गया, अगर लॉस होता तो इधर आ जाता डेबिट साइड पे। क्या एंट्री बनती? कैपिटल डेबिट हो जाता और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता। रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट, अब इसकी लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है। जिस साइड पे बैलेंस आ रहा होगा ना, उसके ऑपोजिट साइड पे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ बेटा, इस सवाल में गुडविल एडजस्टमेंट भी है? बिल्कुल। अगर आप देखो बिजनेस की टोटल गुडविल कितनी है? 48,000। ये किस वक्त की गुडविल है? ये उस वक्त की गुडविल है जब पार्टनर्स में आपस में फड्डा हो गया। जरूरी नहीं है फड्डा हो गया। हम लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि पार्टनरशिप, कोई पार्टनर जा रहा है तो फड्डा ही हो सकता है भाई वो जा रहा है उसकी कोई जेन्युइन रीजन हो, सही है ना, उसको मुल्क से बाहर जाना हो इसलिए वो छोड़ के गया। अरे बात मोहब्बत से खत्म हुई हो, पार्टनरशिप ना खत्म हुई हो, मोहब्बत से गया हो। अच्छा मुझे बताओ बेटा, टोटल गुडविल कितनी है? 48,000। बेटा मुझे बताओ टोटल गुडविल कितनी है? 48,000। यार गुडविल के लिए एक निमोनिक पढ़ा है बचपन में, याद है? एनडॉक। न्यू रेशो डेबिट, ओल्ड रेशो क्रेडिट। अच्छा बेटा आपको पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब तो काफ़ी सवालों में हमने पढ़ा है एनडॉक का निमोनिक। एनडॉक स्टैंड फॉर न्यू रेशो डेबिट, ओल्ड रेशो क्रेडिट। न्यू रेशो डेबिट का मतलब ये बेटा, जब भी हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो न्यू रेशो से करेंगे और जब भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो ओल्ड रेशो में। तो एनडॉक का निमोनिक से एक चीज़ में काम आता है और वो है गुडविल के एडजस्टमेंट में। बताएं बेटा टोटल गुडविल कितनी है? 48। तो ओल्ड रेशो से क्रेडिट करें। ओल्ड रेशो कितना था पार्टनर्स का? देखें 2/3, 1/4 और 1/12 लिख दें। 2/3, 1/4 और 1/12। बेटा 48,000 गुडविल को डिवाइड करें। 2/3 किसको शेयर मिलेगा? चैन को। कितना शेयर मिलेगा? 32। और बेटा 1/4 निकालें, वो आ रहा है 12,000 और 1/12 निकालें 4,000। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो टोटल बिजनेस की रेपुटेशन है वो कितनी है? वो है, बताओ भाई, गुडविल 48,000 डॉलर की गुडविल में सबसे बड़ा शेयर चैन का है। चैन ऐसे ही नहीं गया छोड़ के, उसको पता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सही है, और उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा पार्टनरशिप में। जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब 2/3 67% जो गुडविल थी वो उसके नाम पे चल रहा था बिजनेस। आ रही बात समझ में?
1/4 किसका था, 10 का, और इसका मतलब 10 और एरिक तो बच्चे थे इसके सामने, तो वो तो डैडी था, डैडी छोड़ के चला गया, लेकिन वो जब जाएगा तो वो अपनी गुडविल साथ लेकर जाएगा। गुडविल मतलब वैसे तो जाएगा, लेकिन वो गुडविल के पैसे लेकर जाएगा, बोलेगा मेरी वजह से बिजनेस में इतना क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब अच्छा बेटा आगे बात करें, गुडविल को डेबिट भी करेंगे, सही है, और क्यों डेबिट करेंगे। अच्छा अब ये एडजस्टमेंट वैसे तो फौरन होनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले एडजस्टमेंट दूसरी कर ली है, वो भी देख लें। यार मुझे बताएं, वो जो दोनों पार्टनर्स एग्जिस्टिंग हैं, क्या वो कोई पैसा लेकर आए? बिल्कुल लेकर आए। कितना कितना, 25 क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो 10 और एरिक का कैपिटल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो घर से पैसा लेकर आए। और बेटा एक पार्टनर जो है वो उसको हमने पैसे दिए भी तो सही, किसको, चैन को। हमने क्या एंट्री बनाई भाई, एंट्री बनाई कैश या बैंक क्रेडिट, और चैन का अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे और चैन का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा बेटा कैश या बैंक, ये छोटी छोटी चीजों में एएस लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एएस लेवल में बड़ी बड़ी चीजें टेस्ट होती हैं। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, नेक्स्ट है मशीन। ओ भाई चैन साहब अपनी मशीन भी ले गए साहब, वो कहते हैं भाई मेरी मशीन दे दो, फोटोकॉपी मशीन या जो भी है, वो अपनी मशीन भी लेकर चले गए साथ। कितने की भाई, $20,000 की। क्या एंट्री बनी होगी, मशीन अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके अलावा बताओ बेटा जो बैलेंस रह जाएगा, क्या वो बैलेंस सीडी होगा? नहीं, बैलेंस सीडी तो 10 और एरिक का कैपिटल रहेगा, क्योंकि जो पार्टनर ही नहीं रहा उसको हम थोड़ी बोलेंगे भाई आपका कैपिटल इतना है, सही है, आपका आएगा कैपिटल, भाई आप चले गए बिजनेस छोड़ के, अब आपका कोई कैपिटल नहीं है, लेकिन आपके पैसे तो हमने देने, तो भाई वो पैसे देने हैं, वो लोन है, वो लोन है। तो क्या एंट्री बनाएंगे, कैपिटल डेबिट और लोन क्रेडिट। तो जो बच जाएगा वो कैपिटल को हम कम करके लोन अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा वो आता है भाई, वो कहता है भाई मेरे कैपिटल पड़ा हुआ है, हमने बोला भाई कौन सा कैपिटल, कोई कैपिटल, बोलेगा भाई मैं बदमाश हूँ बहुत बड़ा, ड्रामेबाजी नहीं करो मेरे साथ, सही है ना, मेरे पैसे पड़े हुए हैं। हाँ बोला सर आपके पैसे पड़े हुए हैं, हम ये कह रहे हैं आपका कैपिटल नहीं है, आपका लोन है। हमने बोला अब ये बात करो ना, बदमाशी क्यों कर रहे हो कि कैपिटल नहीं है। हाँ बोला सर कैपिटल नहीं है, आपका जो है वो लोन है, सही है ना, तो कैपिटल को खत्म करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन। जो बच जाएगा ना वो लोन में डाल देंगे, और बाकी पार्टनर्स का तो बैलेंस सीडी आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, जो एक चीज मेरे जहन से निकल गई थी एडजस्टमेंट, और वो ये थी, वो कह रहा है गुडविल अकाउंट विल रिमेन इन द बुक्स। विल रिमेन का मतलब बेटा कि गुडविल को हमने क्रिएट तो करना है, एलिमिनेट नहीं करना, क्योंकि वो कह रहा है गुडविल को क्रिएट करना है, मतलब रिमेन। अगर वो कहता गुडविल को एलिमिनेट कर दो तो गुडविल की एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आती। पहले भी हमने 2-3 इस तरह के सवाल किए, इसीलिए हमने ओल्ड रेशो से क्रेडिट तो किया है, लेकिन न्यू रेशो से डेबिट नहीं किया। आई गेस आपको बात समझ में आ गई। अब जो पार्टनर्स का बैलेंस रह गया वो 10 एंड एरिक, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, बहुत आसान है। बेटा मुझे बताएं, बड़ी साइड कैपिटल में हमेशा क्रेडिट आती है, क्योंकि कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट होता है। जब मैं चैन को ऐड करूंगा तो चैन की क्रेडिट साइड आ रही है 144, जिसमें से 70 माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस सीडी है, एक्चुअली बैलेंस सीडी में नहीं डालेंगे, ये हम लोन में डाल देंगे। 144 में से माइनस करेंगे 50 और 20 मतलब 70, 144 माइनस 70 कितना बचेगा, 74। लॉजिक बहुत आसान है। हमने चैन को देने थे 1 लाख, रिवैल्यूएशन का गेन भी उसने हमसे क्लेम किया 12,000, हमने बोला ये भी ले लो। उसके बाद वो कहता है गुडविल भी लेकर जाऊंगा, हमने बोला भाई तू सब ले ले यार, तू जो है वो बस खुश होकर जा तू। और कितना हो गया भाई 144, और उसमें से हमने 50 उसको दे दिए और 20,000 की मशीन ले गया। अभी भी हमने उसको देने 74, बहुत ही कोई पार्टी कस्टमर था, सॉरी कस्टमर नहीं पार्टनर था, कि अभी भी जो है ना सबसे ज्यादा पैसा तो उसी का लगा हुआ था बिजनेस में। तो 74,000 अभी भी पे करने हैं, किसने, बिजनेस ने, किसको, चैन को। अब 10 और एरिक का देख लो बेटा, 10 की क्रेडिट साइड आ रही है 111,500 और डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं इसलिए क्योंकि वो तो कुछ लेकर नहीं गया ना, तो जो बचेगा वो बैलेंस सीडी आ जाएगा, और यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। आती है गेम समझ में, इसी को बैलेंस बीडी बना लो बेटा। लास्ट रिक्वायरमेंट है, अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट। अब देखो चैन का नाम हटा दिया, क्या रह गया, 10 एंड एरिक, याद है ना, 10 एंड एरिक। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 1 November 2005।
बताएं बेटा ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कब बनेगी? ये उस वक्त बनेगी जब चैन छोड़कर चला गया। अब चैन, टैन और एरिक में से दो रह गए। टैन और एरिक बिजनेस के करता धरता 31 अक्टूबर के बाद हमने लिख दी डेट 1 नवंबर, मतलब जिस तारीख को वो छोड़ के गया अगले दिन हमने दोबारा एक बैलेंस शीट बनाई कि अब एक नया स्टार्ट लेंगे हम यहाँ से। सही है, आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा बेटा आगे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दें एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। इस सवाल में अगर आप देखें नॉन करंट एसेट 3 है। सबसे पहले क्या है? प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की वैल्यू, अच्छा एक और चीज इस सवाल में गुडविल भी है, क्योंकि गुडविल को अकाउंट्स में रिटेन रखना है। तो हम हेडिंग डालेंगे इनटेंजिबल एसेट की। बेटा नॉन करंट एसेट के बाद इनटेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट की हेडिंग डालेंगे और उसमें गुडविल लिखेंगे। बिजनेस की टोटल गुडविल कितनी है? 48। क्या एंट्री बनी होगी? गुडविल डेबिट, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल क्या हुए होंगे? क्रेडिट हुए होंगे। तो गुडविल डेबिट हो गई और तीनों का कैपिटल हमने बढ़ा दिया। सही है। और बेटा उसके बाद हेडिंग डालेंगे टेंजिबल एसेट। अगर ना भी डालें तो चल जाएगा टेंजिबल, सिर्फ आप जो है वो डायरेक्टली लिख दें टेंजिबल। कौन कौन सा है बेटा? प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की ओल्ड वैल्यू लिखेंगे या न्यू वैल्यू? न्यू वैल्यू लिखेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट। क्यों? अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, बचपन में पढ़ा था। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जब एसेट साइड बढ़ा दी तो कैपिटल या लाइबिलिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। जब हमने एसेट को बढ़ा दिया तो कैपिटल या पहले हमने कैपिटल को बढ़ाया था, अब हम क्या बढ़ाएंगे? एसेट साइड भी तो बढ़ाएंगे। यहाँ कैपिटल को बढ़ाया था ना, अब एसेट से। बताओ प्रेमिसेस की न्यू वैल्यू क्या है? 150। प्रेमिसेस के बाद क्या बेटा? मशीनरी। मशीनरी की न्यू वैल्यू कितनी हो गई है? 50,000। अच्छा मशीनरी में एक जो है वो गेम भी है। क्यों? वो जो गया चैन वो एक मशीनरी अपने साथ ले गया ना। कितने वाली? 20 वाली, तो 30,000 रह गए। सही है। तो ये एडजस्टमेंट्स यहाँ शो करना जरूरी है। मोटर व्हीकल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा जिसका रिवैल्यूड अमाउंट ना हो ना तो उसकी क्या लेंगे? ओल्ड वैल्यू लेंगे। ओल्ड वैल्यू क्या है भाई बताओ? ओल्ड वैल्यू मोटर व्हीकल्स की 9,000। अब बेटा क्या करना है? इन सारे नॉन करंट एसेट्स को क्या कर लें? ऐड कर लें। ये आ गया 237,000। नॉन करंट एसेट्स के बाद क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है सवाल में देखें? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी तो मस्ती हुई है। वो कह रहा था इन्वेंट्री की वैल्यू 1200 से रिड्यूस हो गई। पहले कितनी थी वैल्यू? 14,200। 1200 से माइनस कर दें, कितना रह गया? 13,000। इन्वेंट्री के बाद बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स है 18,000। हाँ वो कह रहा था प्रोविजन इंक्रीज हो गया। पहले कितना था प्रोविजन बताओ भाई? ऑलरेडी गिवन है पिछले साल 360, और 800 से इंक्रीज हुआ है। 800 प्लस 360 1160। तो प्रोविजन शो करते हैं ना ट्रेड रिसीवेबल में से। ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो कितना आ गया बेटा बताएं? ये आ गया हमारा 16840। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है बैंक। अब चाहे कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, ये सब लिख दें। यार मुझे बताएं ऑलरेडी कैश गिवन था सवाल में, बैंक बैलेंस गिवन था 16160, और हुआ ये बेटा कि 50,000 रुपए दोनों पार्टनर लेकर आए। कौन कौन? टैन और एरिक। देखो ये लेकर आए थे 25, और ये जो लेकर आए इसमें से 50 हमने दे दिए, तो एक्चुअली तो ये कैंसिल आउट हो गया ना। लेकिन वर्किंग शो कर दें आप, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। मतलब ये बेटा 50,000 हमारे पास आए हैं और 50,000 गए, मतलब जो नए पार्टनर लेकर आए वो उसको दे दिया चैन को, तो जो पहले पड़ा हुआ था वही पड़ा। ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। इसका मतलब हमने अपने बैंक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया। जो पैसे हमने देने चैन को, वो टैन और एरिक ने दोनों ने क्या किया? घर से ले आए 25-25 और उसको दे के फारिग कर दिया। करंट एसेट्स को ऐड कर लें। करंट एसेट की सीक्वेंस तो पता है ना आपको? ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इन्वेंट्री को बिकने में, उससे कम टाइम लगता है डेटर्स से पैसे निकलवाने में, उससे कम टाइम लगता है बैंक, और उससे कम टाइम कैश। लेकिन बैंक और कैश साथ हो गया। तो बेटा नॉन करंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बेटा आगे अगर बात करें, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन? अब क्या आएगा? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो हेडिंग डाल दे बेटा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, न्यू फॉर्मेट से पढ़ते हैं। और कैपिटल में यहाँ पे वो नहीं होता सोल ट्रेडर की तरह ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग। यहाँ सिर्फ होता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे। कैपिटल वो लें जो पहले दिया हुआ सवाल में, या जितनी मेहनत करके हमने ये नए कैपिटल निकाले ये वाले लेंगे। ये वाले क्यों?
पहले जो कैपिटल दिए हुए थे वो तो पार्टनरशिप चेंज से पहले के हैं, क्योंकि उस वक्त तो 3 पार्टनर हुआ करते थे, कौन, चैन, टैन और एरिक। अब सिर्फ 2 रह गए, टैन और एरिक, सही है ना। और ये सारा हमने मस्ती की है, रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है, गुडविल की एडजस्टमेंट हुई है, सही है, मशीन ले गया वो लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये कैपिटल अकाउंट न्यू वाले लिख दें। अब सिर्फ 2 पार्टनर आएंगे, टैन और एरिक, क्योंकि चैन तो चला गया, तो कैपिटल को ऐड कर दें। और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर आप देखें इस सवाल में नॉन करंट लाइबिलिटी एक क्रिएट हुई है लोन फ्रॉम चैन के नाम से। लोन फ्रॉम चैन अगर आप देखो पहले से दिया हुआ था, चैन तो भाई कोई बहुत ही पार्टी आदमी है, कहाँ से पैसा आ रहा है इसके पास। अगर आप देखो बेटा, चैन ने पहले भी लोन दिया हुआ था पार्टनरशिप को 9000, और मजीद हम उसके कर्जदार हो गए कितना, 74। तो ये तो कोई साईं लग रहा है, बीबी का आदमी लग रहा है कोई, सही है। और बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद आखिरी चीज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में कोई मस्ती हुई है, नहीं हुई, नहीं हुई। अब ऐड कर लें, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, और फाइनल आंसर आएगा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो देखें टोटल एसेट्स हमेशा बराबर आता है किसके, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया।